So this is a 70-liter reactor, as you can see. Let me quickly also show you something else. Hi guys, so this video that you're seeing is actually a direct response to the feedback I got to the video I just showed you. I made it about 10 to 14 days ago and I got some really good questions. One of the best questions I got was, how can one become good in biotechnology while still being in Pakistan? I think it's a great question and that's why I'm addressing it properly and completely in this video. If it's relevant to you, so stick around. So पॉइंट्स देने से या सजेशन देने से जो चीज़ें मैंने की थी जो मैंने टॉप के स्टूडेंट्स को करते हुए देखी हैं वो सब बताने से पहले आई वांट टू टेल यू अ प्री रिक्विजिट। जो प्री रिक्विजिट है इस सब को करने से पहले वो ये है कि जो बेसिक फाउंडेशन है वो ये है कि जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं आपकी सेमेस्टर वाइज स्टडी में या इन जनरल जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उस सब में जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी उनका प्रिंसिपल, उनका कॉन्सेप्ट टॉप टू बॉटम, उसका अंदर से सर पाँव सब चीज़ें वो आपको पता होनी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर स्टेनिंग का प्रैक्टिकल आता है आपके उसकी ग्राम स्टेनिंग क्या है, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग क्या है, उसका इन एंड आउट, उसका प्रिंसिपल वो वर्क कैसे करता है। इसी तरह हीमोसाइटोमीटर क्या होता है, फ्लो साइटोमीट्री क्या होती है, प्लेटिंग कैसे करते हैं, स्ट्रीकिंग कैसे करते हैं, ये छोटी छोटी जो टेक्निक्स है ना आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। कोई भी लेट से 5 क्लास का बच्चा या आपका छोटा भाई आपसे उठ के अगर पूछता है आपका नॉलेज इतना होना चाहिए कि आप उसको वो सब चीज़ें बता सको। तो जो आपकी डिग्री है, जो मेरा एक बड़ा फेमस डायलॉग है, एक बड़ा फेमस कोट है मेरी फैमिली में और दोस्तों में, वो ये है कि आपकी जो डिग्री है वो आप खुद दो। आपकी डिग्री वो पीस ऑफ पेपर नहीं है, बेशक आपका 4/4 CGPA डजंट मैटर। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, आपका डिग्री आप हो। अगर मैं आपसे कोई चीज़ पूछता हूँ, कोई रैंडम स्ट्रेंजर आपसे कोई चीज़ पूछता है और आप उसको आंसर करना जानते हो बहुत अच्छे से कि वो भी सेटिस्फाई, इट मीन्स कि आपने अपने जो 4 साल हैं उसका हक पूरा अदा किया। मैं दादाजी की तरह साउंड करूँ इसमें। Anyways, so hey guys, so editing Aswan here. So video को edit करते दौरान I felt like there's some indexing that I should give you. So video में mainly जो है वो 3 points हैं जो मैंने cover की, जो मैं recommend करता हूँ कि आप अपनी practice करें अपनी university life में। वीडियो के end में there is a point number 4 जो कि मेरी अपनी practices हैं and you don't necessarily have to do it, but it's something that really helped me. So I left it in there if you can learn something from it. So I guess having said all of that, back to the video. जो पहली चीज़ है ना जो आप कर सकते हो, जो आपके इख्तियार में, रिगार्डलेस के जो भी सिस्टम है, जो भी एक्सपोजर नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, जो चीज़ आपके इख्तियार में है वो ये चीज़ है कि आप सबसे पहले आपको जो इन्वायरमेंट दी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपकी पेरेंट्स की तरफ से, आप उसको मैक्सिमाइज करो। ओके, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय मैक्सिमाइजिंग योर एनवायरनमेंट? आपकी यूनिवर्सिटी, आपका स्कूल, आपके घर वाले, द बेस्ट दे कैन डू इज़ गिव यू एन एनवायरमेंट। उन्होंने आपको एक एनवायरमेंट दे दी है कि ये आपको बायोटेक्नोलॉजी करनी है, आपने माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जो भी आपका लाइफ साइंसेस का कोर्स है, ये आपके पास 4 साल हैं। इस दौरान आपने पढ़ना है, आपने सीखना है। तो आप बेस्ट उसमें ये कर सकते हो कि आप अपनी उस एनवायरनमेंट को यूज़ करते हुए अपने टीचर से जाके क्वेश्चंस करो, स्टडी करो, बेसिकली स्टडी करो, अपना नॉलेज इंक्रीज करो उस फील्ड के अंदर, रिसर्च पेपर्स पढ़ो, इंटरनेट को हर चीज़ के लिए यूज़ करो। कोई भी छोटी सी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आपको लेट से कोई फ्लावर रेसिपी है मीडिया की आपको नहीं मिली, जस्ट गूगल सर्च इट, रिसर्च पेपर्स में देखो, ये सब चीज़ें आपको टॉप नॉच होनी चाहिए। इवेंचुअली अगर आप किसी प्रोफेसर या किसी टीचर के पास भी जाके पूछोगे ना, वो आपको यही कहेंगे, बेटा इंटरनेट से देखो, बेटा ये रिसर्च पेपर पढ़ो, बेटा इसका मेथोडोलॉजी देखो, इसका सप्लीमेंट्री आइटम्स देखो, उसमें देखो, उधर आपको आंसर मिल जाएगा। इन हाइंडसाइट, टू बी फेयर, इस सब चीज़ों को जानने के लिए आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं। मैं इस लेवल पे आके भी लिटरली मैं प्रोफेसर्स के साथ बैठ के या इंडस्ट्रीज के साथ बैठ के जो भी बातें कर रहा होता हूँ ना उनके CEOs के साथ, वो सारी एट द एंड बात सारी इतनी आ जाती है कि हाँ इस पेपर में ये काम हुआ था, इस पेपर में ये काम हुआ था, बात सारी आपकी लिटरेचर व्यू के ऊपर आ जाती है। एट द एंड पता किसी को कुछ भी नहीं है। सब लोग लिटरेचर को, इंटरनेट को रेफर करते हैं, उधर से पढ़ते हैं और उसका आंसर ढूंढते हैं और आपने वही चीज़ करनी है, बट एक छोटे लेवल पे। ये चीज़ आप जितनी जल्दी अपनी स्ट्रॉन्ग करोगे आप उतनी जल्दी इस फील्ड में, और इसमें नहीं हर फील्ड में, आप बहुत अच्छे हो जाओगे। मतलब ये काम करने से आपकी बड़ी चीज़ें टैकल हो जाएंगी। मुझे बड़ी फीडबैक आई है कि मैं कौन सी स्पेशलाइजेशन करूँ, कौन सी कंट्री मेरे लिए बेटर है, क्या ये करना बेहतर रहेगा, क्या मैं ये कर लूँ, मैनी व्हाट इफ क्वेश्चंस। ये सारे व्हाट इफ क्वेश्चंस इसलिए हैं क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जो कि ऑब्वियसली और समझी हुई बात है। बट अगर आप जानना चाहते हो ना, आपको जो बेस्ट एडवाइस आपकी लाइफ में जो दे सकते हैं ना, वो आप खुद दो। यू आर द बेस्ट समवन। आप अपना तो बुरा नहीं चाहोगे, राइट? सो
और आप अपनी सिचुएशन सबसे बेस्ट जानते हो। आपको इन एंड आउट सारे फैमिली डायनामिक्स, फाइनेंशियल डायनामिक्स, वर्ल्ड डायनामिक्स, आपकी जो पर्सनल सिचुएशन है वो आप अपनी सबसे बेस्ट जानते हो। सो आप अपने आप को सबसे अच्छा खुद एडवाइस कर सकते हो। सो द बेस्ट वे इज टू जस्ट एजुकेट योरसेल्फ एंड फाइंड आउट द पैथ। जब जितना आप अपने आप को एजुकेट करोगे उतना आपके लिए डिसीजंस लेना ईजी होंगे। इसकी एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल ये है कि जब आप छोटे होते हो आपको ये भी नहीं पता होता कि आप लेट्स से अपने खाना कैसे बनाने हैं, चाय या नूडल्स कैसे बनाने हैं। जब तक आप बड़े होते हो आपको लिए वो चीज़ें हल्वा हो जाती हैं। वाई? बिकॉज यू नो मोर। अब आपको सब पता है, आपको चूल्हा जलाना भी आता है, आपको ये भी पता है गर्म चीज़ है तो उसको कैसे टच करना है, उसको निकाल के प्लेट में कैसे डालना है, उसको सर्व कैसे करना है। आपका फियर खत्म हो जाता है। तो ये आपका फियर हमेशा नॉलेज से खत्म होता है। सो इम्प्रूव योर नॉलेज। ओके, नंबर 2 ये है कि आप जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज हैं आपकी यूनिवर्सिटी में होती हैं, जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज हैं, जितनी भी वर्कशॉप्स हैं, जितने भी प्रैक्टिकल्स, जितने भी पोस्टर कंपटीशन है, उन सब के अंदर घुस जाओ। डोंट लीव एनी वन ऑफ देम, ट्रस्ट मी। ये चीज़ें आपको एक्सपोजर प्रोवाइड करती हैं लाइफ में। पता क्या, आप यू योरसेल्फ और आई एम माई सेल्फ राइट नाउ दैट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं अपनी लाइफ के हर एक एक्सपीरियंस इंसिडेंट्स का एक प्रोडक्ट हूँ। मैं यहाँ पे बैठा हूँ। whatever I am, if you think I am faintly successful, like my 0.1% भी अगर आप लोग मुझे सक्सेसफुल कंसिडर करते हो, so that's because ये सब चीज़ें मैं अपने आप को डालता था। और जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, forget about me, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं स्कॉलरशिप्स भी और भी सिक्योर करते हैं मेरे अलावा। एंड वो सब अगर आप उनकी प्रोफाइल देखो और उनकी सीवीज देखो ना, उसमें एक चीज़ कॉमन होती है, दे आर ऑलवेज समवन जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो कभी किसी कॉन्फ्रेंसेस के मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, कि वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिकल्स में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ हाथ पांव वो मार रहे हैं। सो अगर आपकी आदत वैसी नहीं है, मेक इट, डू इट, जस्ट कीप डूइंग इट। फेल हो गए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5वीं बार इवेंचुअली यू गेट अप टू इट। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं वो बच्चा था अपने बैचलर्स के दौरान जो हर किसी वर्कशॉप में भी घुसा होता था, मैनेजमेंट में भी घुसा होता था। मैं तो खैर एक थोड़ा सा आप मुझे आउटलियर कह लें कि मैं हर चीज़ में इन्वॉल्व था, बट मैंने ओवर टाइम ये चीज़ रियलाइज़ की है कि जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं, वो अपनी क्लास के बेस्ट परफॉर्मर्स हैं। और जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उन सब में कॉमन ये है कि वो सब किसी ना किसी एक्टिविटी में घुसे होते थे। यू नो, दे वर डूइंग एवरीथिंग। उस डूइंग एवरीथिंग से उन सबको एक्सपोजर मिलता था। जब एक्सपोजर मिलता था उन्हें पता लग जाता था कि यार ये इसकी लिमिट है। लाइफ में कोई भी चीज़ अगर आपने टेस्ट करनी हो ना कि वो कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, यू ऑलवेज स्टार्ट बाय टेस्टिंग द बाउंड्रीज, कि उसकी बाउंड्री क्या है, उसकी मैक्स लिमिट क्या है, उसकी लोअर लिमिट क्या है, डेंजर, फियर की, गुडनेस की, ये क्या है। This video is now while I'm making this makes me realize that it's more about life advice in general. So, but you know, this has helped all of us and the people who are here or anywhere in their life. So, मैं अपनी workshops का मैं अपना डिपार्टमेंट भी रिप्रेजेंट करता था, मैं कॉन्फ्रेंसेस भी करवा रहा था, मैं हर चीज़ में घुसा हुआ था। और काफ़ी लोग तो जो मुझे देख के ये कहते थे, मेरे टीचर्स, अच्छा आपको देख के लगता नहीं आप इतने पढ़ने वाले हो। लाइक क्यों यार? You know, people have opinions. वो सब कुछ सोचेंगे, सब कुछ कहेंगे आपको। But you have to be someone के you have to have a goal in your sight. And सबसे बड़ी पता है मजे की चीज़ क्या होती है सब में, वो ये होती है कि जब आप ये सब चीज़ें कर रहे होते हो ना, you feel a clear difference between you, yourself and others. And that is the biggest feedback that you can have. मेरे लिए सबसे बड़ी feedback होती थी at least. You know, you just start feeling good about yourself. Advice number 2 is कि be everywhere, do everything. Okay. So advice number 3 जो मेरी आपको वो ये होगी कि do as many internships as you can during your 4 years. You know, अगर आप दूसरे सेमेस्टर से चौथे सेमेस्टर स्टार्ट कर सकते हो, do it. इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने क्या किया था। डिग्री देखो आपको तब मिलती है जब आप या तो फाइनल ईयर में एक रिसर्च थीसिस करते हो या इंटर्नशिप करते हो, राइट? ये आपके पास ऑप्शन होती है जिसको आप FYPP कहते हो, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या थीसिस, रिसर्च थीसिस। मेरी सजेशन आप सबको ये, आपकी डिग्री रिसर्च फोकस है, ये रिसर्च डिग्री है, तो आपने हमेशा थीसिस करना है। अनफॉर्चुनेटली बच्चे अक्सर इस चीज़ से इसलिए भागते हैं, और जो मेरे फेलोज भी भागते थे कि कोट एंड कोट इसमें काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। आई थिंक ये अगर नैरेटिव आपके माइंड में है ना, तो देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ हर्डल्स। जो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो को बता रहा हूँ उसके अगेंस्ट है, यू नो। सो ये चीज़ सबसे पहले अपने माइंड से निकाल के उसको किक आउट करते हैं। सो सबसे पहला नैरेटिव ये है कि आपने 8th सेमेस्टर में रिसर्च करनी है, क्योंकि जो इंटर्नशिप है ना, लॉजिकली सोचें, क्रिटिकल थिंकिंग, राइट? कि इंटर्नशिप तो आप अगर अपने फाइनल ईयर में कर रहे हो, आपको थीसिस करने का मौका नहीं मिलना। फिर इंटर्नशिप आप कभी भी कर सकते हो अपने पूरे 4 सालों के। मैंने ये किया था, मेरी जब भी समर वेकेशन आती थी ना, एंड ऑफ माई 2nd ईयर, 3rd ईयर और 4th ईयर में तो वैसे थीसिस था। 1st ईयर में मैंने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी थी। आई वाज लाइक मुझे कुछ ना कुछ करना है, वो ना कीड़ा तंग करता था मुझे। सो
मैंने कुछ ना कुछ करना होता था. सो फर्स्ट समर में मैंने ये किया, सेकंड समर में मैंने इंटर्नशिप की, मैंने अपने थर्ड समर में भी इंटर्नशिप की थी. तो आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेबॉर्ट्री में कहीं पे भी घुस के इंटर्नशिप करनी है ना. अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इंटर्नशिप ढूंढने का कैसे मिलेंगी, क्या करें हम लोग इसके लिए. सो पहला तो नैरेटिव आपने ये इस्टेब्लिश करना है कि आपने 4 सालों के दौरान इंटर्नशिप्स जितनी कर सकते हैं करनी है, और फाइनल ईयर में आपने रिसर्च थीसिस करना है. अल्टीमेटली ये एक बड़े बड़े अच्छे पॉइंट के ऊपर लिंक करें जो मैं वीडियो के एंड में कंक्लूड करूँ. अब बात है कि हमने ये जो इंटर्नशिप्स हैं और ये जो लेट्स से ट्रेनीशिप्स हैं कैसे ढूंढनी है. सो मैं लाहौर के एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ. आई एम श्योर वो आपके बाकी आप लोग सबकी सिटीज़ में भी जो है वो ट्रांसलेट करेगा. आप किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी लैब्स में जाके जस्ट पिच इन, गो देयर, रीच आउट. अगर आपका कोई रेफरेंस है, कोई जानने वाला फैमिली में, किसी फ्रेंड का कोई जानने वाला, ट्राई टू डू समथिंग, ट्राई टू टॉक. सबसे पहले बात करना शुरू करें कि मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इंटर्नशिप के लिए रखेंगे, मैं इतनी देर के लिए करना चाहता हूँ, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जितनी देर के लिए भी आपको मिलती है. बेसिकली एसेंशियली इट्स अ फ्री लेबर यार. आपने जाके उनका मुफ्त में काम करना है. आप उन्हें जाके कहें मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, जस्ट गिव मी अ सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ दिस. तो वो आपसे थोड़ा सा काम करवाएंगे, कोई इतना टाइम का भी नहीं होगा क्योंकि उन्हें पता है फ्री का काम कर रहे हो आप लोग, आपके ऊपर भी कोई बैगेज नहीं होगा. बट इस सब में आपकी लर्निंग बहुत होती है. आप ये सीख जाते हो कि वो लोग हॉस्पिटल्स में कमा कैसे रहे हैं, और आप ये सीख जाते हो कि वो डायग्नोस्टिक्स, वो जो किट्स हैं, वो इक्विपमेंट्स हैं, वो कैसे चला रहे हैं. कल को आपको अगर उसमें जॉब लैंड करनी है तो आपने कैसे करनी है अगर आप पाकिस्तान से बाहर नहीं आ सकते और यहीं पे आप रहोगे. आपको एक होलिस्टिक व्यू मिलता है पूरी चीज़ों का. सो दिस इज द बेस्ट अप्रोच इन माई ओपिनियन. कहीं ना कहीं जाएं, लेबॉर्ट्रीज में, हॉस्पिटल्स में दे देते हैं आपको. जस्ट जाने से कनेक्शन बनते हैं. एंड फाइनली में जब आप अपना थीसिस करोगे, you will already be a very very good, I would say, biotechnologist. At least पाकिस्तान की environment में रहते हुए जो भी आपके हाथ में होगा, you would have done it. And I can tell you, if you do this, you're already better, or I would even go as far as saying that you would be in, let's say, the top 5 to 10% of the bachelor's graduates in Pakistan. क्योंकि सब ऐसे नहीं करते. सारे लोग भागते हैं, effort से, मेहनत से भागते हैं. And eventually, life shows you that. सो ये ओवरऑल मेरी एडवाइस आप सबको. मुझे आज भी याद है कि जब मैं रातें जाग के पढ़ता था और मैं सोता नहीं था, मैं खाना नहीं खाता था अक्सर, और मेरे भाई और मेरे बड़े दोस्त मुझे कहते थे ये पागल है, ये बेवकूफ़ है, ये बिल्कुल ही सठियाया हुआ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्या फ़ायदा है, क्या कर लेना तूने इतना पढ़ के. सो मेरा जो गोल था हमेशा, वो ग्रेड्स कभी भी नहीं थे. मैं उस चीज़ को समझने के लिए पढ़ता था. मुझे मज़ा आता था बायोटेक्नोलॉजी स्टडी करके. मैं पढ़ता था, अच्छा इन्होंने ये रिसर्च की है, इसका बैकग्राउंड क्या है, अच्छा इन्होंने ये स्टडी किया है. डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी की बुक्स जो मेरे प्रोफेसर्स ने, टीचर्स ने मुझे हमें कोर्स के लिए रखी होती थी, मैं वो पढ़ता रहता था. मैं रातें जाग के पढ़ता था और रोज़ का मेरा अपना टारगेट रखा था. सबसे बड़ी निशानी जो थी ना, वो से मेरी इंप्रूवमेंट की मेरे लिए, वो ये थी कि जब मैं कोई एग्ज़ाम करता था, मैं उसको जस्ट लिखता था, और एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम मुझे ये पता होता था कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं. मेरे इससे कम नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा ही आएंगे. सो आई वुड से अगर आप उस लेवल तक जा सकते हैं ना स्टडी के, उस लेवल ऑफ परफेक्शन के, उस लेवल ऑफ प्रैक्टिस के, so I would say there is nothing stopping you, man. You will already become someone जिसको already सब कुछ पता. क्लास में वो बच्चे होते हैं जिनका लोग मजाक उड़ाते हैं कि कोई चीज़ आती है और वो कहते हैं ये सिलेबस में नहीं था, and they are like, bro, this is in syllabus, और ये सिलेबस में नहीं है, और उसको देखते हुए सारे लोग फिर बोलना शुरू करते हैं, हाँ ये तो सिलेबस में नहीं था. I was that guy. मुझे exactly चीज़ें पता होती थी कि कौन सी स्लाइड किधर है, क्या चीज़ किधर है. एंड मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, इट्स जस्ट बिकॉज मैंने उस सब में इतना ज़्यादा टाइम गुजारा था, इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था उस चीज़ के साथ कि मुझे पता होता था. और ये कोई भी कर सकता है. अगर आप भी उस चीज़ के साथ रातें जागेंगे अपने मटेरियल के साथ और उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसे पढ़ते जाएंगे, आप सब मेरे से भी डबल आगे होंगे. मैं तो अपने आप को उस तरह कंसिडर ही नहीं करता. मेरी फिलॉसफी ये थी कि मैंने सिंपल जो है वो सबसे ज़्यादा वर्क हार्ड करना, क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, तो मैंने सब लोगों से डबल हार्ड वर्क करना. And that's what I was pursuing. And eventually आप उस अपने शौक में, उस आर्ट में इतनी आगे निकल जाते हो, the moment you stop and you look back, you're like, whoa, that's really far. So this video was more about general advice, how you can do to improve yourself and do good, right? So that's more on that. Thank you so much for watching. Okay, so video को record करते हुए I forgot to close it. So yeah, just making this extra clip just to say thank you so much for watching. If you find it relevant, please share it around and stay tuned for future videos.